नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार जहां पर एक तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई की मार से, या युवा ये कहेंगे कि बेरोजगारी की मार से, वहीं दूसरी तरफ इस समय आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे की तरफ से यहां पर प्रशासन और सरकार का पुतला जलाया गया कि जिस तरह स्मार्ट मीटर्स को लेकर आम जनता आज परेशान है। कहा तो ये कहा गया था कि गरीबी खत्म करेंगे, महंगाई दरें कम होंगी और आम जनता को राहत मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ आए दिन जनता स्मार्ट मीटर को लेकर सड़कों पर है और प्रदर्शन करी। वहीं आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे की तरफ से यहां पर पुतला जलाया गया और रोष प्रदर्शन किया गया। आइए जानेंगे मनीष सैनी से क्या कहना उनका आज के इस प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि आम जनता से वायदे किए गए थे, वो कहीं ना कहीं वायदे खोखले नजर आ रहे हैं। महंगाई की दरें जो है आसमान छू रही है। बात करें बेरोजगारी और जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है, और इसी तरह से और भी कई मुद्दे हैं आम जनता के, जिससे सरकार और प्रशासन ने वायदा तो किया था, पर कहीं ना कहीं वो वायदे ठंडे बस्ते में पड़े नजर आते हैं। और आज के दौर में एक आम फैमिली को, एक मिडिल क्लास फैमिली को भी अपना परिवार घर चलाना बड़ा ही मुश्किल हो गया। जो लोग दिहाड़ीदार हैं, वही दूसरी अगर बात करें सिलेंडर की तो 1250 का सिलेंडर है। और अगर जो व्यक्ति, चलिए से मनीष सैनी जी से बात करने का प्रयास करेंगे। मनीष जी, क्या कहना आपका? इस समय जो है बेरोजगारी का दौर चल रहा है, आखिर मंदी का, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। व्यापारी इस समय, तमाम लोग रोजगार के लेकर, व्यापारी अपने व्यापार को लेकर परेशान है, मगर इस परेशानियों को, तमाम जनता की परेशानियों को दरकिनार करते हुए सरकार जो सबसे बड़ा लुटेरा हम सबके घरों के अंदर इंस्टॉल कर रही है, जिसका स्मार्ट मीटर नाम रखा गया है, जो तेज गति से चल रहे हैं। 300 वाले का बिल, जो जनता का बिल था, वो 3000 तक का आ रहा है। जनता इस समय परेशान है और भारी चिंता के अंदर है। हमारी मांग है कि स्मार्ट मीटर के कार्य को तुरंत रोका जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता निःशुल्क बिजली पानी की हकदार है। वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे इतने जल संसाधन उपलब्ध है कि प्रधानमंत्री जी भी मान चुके हैं कि हम 20,000 मेगावाट तक बिजली यहाँ पैदावार कर सकते हैं। यानी हम जम्मू कश्मीर की अपनी 24 घंटे खपत के साथ आधे देश को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बावजूद जनता को निःशुल्क बिजली पानी देने की जगह लगातार बिजली के बिलों को बढ़ाया जा रहा है। पानी के बिल हमारे ऊपर लागू कर दिए गए हैं, और अब हद तब हो गई जब निजीकरण की तरफ सरकार तेजी से बढ़ते हुए स्मार्ट मीटर जो तेज गति से इस समय चल रहे हैं, वो लोगों के घरों में इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसका शिवसेना कड़े शब्दों के अंदर विरोध करती है और जनता से अपील करती है कि इस तरह का जो लुटेरा है, जो आपको लूट रहा है, उसको उखाड़ कर बाहर फेंके। जो कर्मी वहां पर इंस्टॉल करने के लिए भी आ रहे हैं। साहब का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों को बड़ी ही बेहतर तरीके से बिजली की सप्लाई मिल रही है। देखिए, बिजली की सप्लाई, आप सब लोग जम्मू के निवासी हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, आप सब लोग भी जानते हैं और लगातार आपके सबके चैनल के माध्यम से ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल बिजली सप्लाई बेहतर नहीं है। घंटों घंटों बिजली बंद रहती है। हल्का सा मौसम भी अगर खराब होता है तो कई घंटे बिजली लोगों के घरों के अंदर नहीं आती। पहले मीटर लगाए गए तब भी यही आह्वान किया गया था कि बिजली की जो चोरी है वो बंद होगी और जनता को लगातार बिजली मिलेगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपका। लगातार पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए, दूसरे मीटर हटाकर, तब भी सरकार ने जनता के साथ वादा किया था कि अनइंटरप्टेड 24 घंटे आपको बिजली सप्लाई मिलेगी, मगर जमीनी तौर पर संभव नहीं हुआ। स्मार्ट मीटर जहां लगाए गए हैं वहां भी लगातार बिजली बंद हो रही है, और सबसे बड़ी परेशानी का आलम यह है कि जो 200, 300, 500 तक के बिल आते थे, वो अब बढ़कर 2000 से 3000 तक पहुंच चुके हैं। ये सीधा सीधा जो निजीकरण की तरफ कदम है, निजी कंपनियों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, मोटी मोटी तारें डालकर, स्मार्ट मीटर लगाकर, ताकि आने वाले समय के अंदर बिजली का भी जो है निजीकरण किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के संसाधनों को बेचा जा रहा है। किया जा रहा है कि बिजली पूरी सप्लाई मिलेगी, लगातार मिलेगी। ये तो पहले समय भी कहा गया था जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर दिए गए, तो क्या गारंटी कि इस बार भी देखिए सरकार की बात पर सरकार एक्सपोज हो चुकी है। आधे लोगों के घरों के अंदर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, वहां भी बिजली कट अभी भी बरकरार है, अनशेड्यूल कट बरकरार है। मौसम खराब होते ही घंटों वहां से बिजली चली जाती है। तो शिवसेना जनता से भी अपील करती है कि इस तरह के लुटेरे जो आपके घर में पहुंच चुके हैं, उनको उखाड़ कर बाहर फेंके, और सरकार से भी हम अपील करते हैं कि जो जनता निःशुल्क बिजली पानी की हकदार है, उसको लूटे ना, और निजीकरण की तरफ जो सरकार के बढ़ते कदम है, उसको शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या लगता है पूरी जनता को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, और जिस प्रकार से लगातार बिल जो है
काफी 8 से 9 हजार बिल आ रहे हैं। आम जनता जो है, खास करके जम्मू कश्मीर की जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। देखिए लगातार जनता सड़कों पर है। आप बिल दफ्तरों के अंदर जाके देखिए, बिजली विभाग के जनता अपने बिलों को लेकर वहां परेशान हो रही है। अब शिवसेना ने ये ठाना है कि जनता की आवाज को बुलंद करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। जब तक ये सरकार जो है स्मार्ट मीटर के कदम को पीछे नहीं हटाती, बिजली निजीकरण के अपना जो है मकसद उसको नहीं खत्म करती, बूट की लोगों को वहां पर फायदा पहुंचाने की साजिश, उनका जो मिशन है उससे पीछे नहीं हटती, तब तक शिवसेना जनता के साथ मिलकर इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। स्मार्ट मीटर को लेकर जानीपुर में कुछ लोगों ने विरोध किया था, उन पर कार्रवाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए भाजपा के खुद के नेताओं का लाखों 30 लाख 28 लाख बिजली का बिल पेंडिंग है। क्या कहेंगे इसके? देखिए जम्मू कश्मीर के लिए हमारी एक ही आवाज है कि जम्मू कश्मीर को निःशुल्क बिजली पानी दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम कोई खैरात नहीं मांग रही सरकार से। बिजली पानी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि नहीं मिलेगा। देखिए कैसे नहीं मिलेगा, कोई इनकी दादागिरी नहीं है। शिवसेना इसको संभव बना के बताएगी और जम्मू कश्मीर की आवाम को जागना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम कोई खैरात नहीं मांग रही। हम सरकार से किसी तरह की खैरात नहीं मांग रही, ये हमारा हक है, क्योंकि हमारे संसाधनों का इस्तेमाल कर कई हजार मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है और हमारी जम्मू कश्मीर की खपत मात्र 3000 मेगावाट है, यानी उससे 8-10 गुना ज्यादा बिजली पैदावार की संभावना है। उपभोक्ता का बिल या जनता का बिल 1000 से ऊपर आता तो उनकी कनेक्शन काट दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेता जनों के लाखों के 28-30 लाख का, उन पर तो बड़ी देर देखिए ये दादागिरी इनकी बंद करवाएगी। अब शिवसेना मैदान के अंदर है। इनका ये जो रुख है कि अपनों को जो है फायदा पहुंचाने का, उसको बंद करना होगा, बंद करवाया जाएगा। सूट बूट के लोगों को जो फायदा पहुंचाने की कोशिश है उनको बंद करवाया जाएगा और आम जनता को उनका हक दिया जाएगा। धन्यवाद। साफ तौर पर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने कड़ी निंदा की है जिस तरह से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर को लेकर जनता की जेबों पर डाका डाला गया था, अब ये स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल बड़ा ये है कि कई नेता ऐसे जिनके 28 लाख 30 लाख बिजली के बिल हैं, उनका भुगतान कौन करेगा, यानी उनके बिल कौन भरेगा, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। और अगर आम जनता कहीं बिल नहीं भरती या उनका 1000 या 1500 से ऊपर बिल होगा तो उनके कनेक्शन काटने का उन्हें धमकी दी जाती है। यानी अपनों पे कर्म और गैरों पे जुल्म, ये पॉलिसियां, ये नीतियां चल रही है, जिसका जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे है कड़ी निंदा करती है। और साथ ही साथ इन्होंने आम जनता से भी निवेदन किया, ये जो चोर घर में बिठाया जा रहा है, यानी कि स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों के घरों में इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जनता इसका विरोध करे, अपने घरों के अंदर इन मीटर्स को ना लगने दे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या जो शिवसेना बाला ठाकरे ने जनता से निवेदन किया, जनता मानती है या इस तरह का यानी कि कार्रवाई करने पर या इसके खिलाफत करने पर स्मार्ट मीटर्स की क्या जनता पर ही कार्रवाई होगी। अपने कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।